आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे सतव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इस कल्प में राज ऋषि सतव्रत वैवस्वत मनु बने थे। वैवस्वान के घर वैवस्वत हुए थे। मनु वैवस्वत सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक कन्या के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुए। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, दिष्ट, करुष्म, नरस्यंतम, रसग्न, नभग और कवि। ये 10 पुत्र हुए। दृष्ट के वंश में मरुत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। मरुत के गुरु थे बृहस्पति, वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था और बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हरेक कार्य में पहले कुल गुरु का पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? मरुत के हृदय में बड़ी गिलानी हुई कि गुरुजी आ नहीं रहे। एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए और नारद जी से उन्होंने कठिनाई से बड़ी प्रार्थना की, अपनी कठिनाई सुनाई, अपनी जो मनोमलिनता थी वो सुनाई। नारद जी ने कहा, बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त हैं, उनको बुला लीजिए ना, वे भी गुरु समान ही हैं, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा ने कहा, संवर्त तो योगी हैं, वो तो जंगल में रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, किसी को दिखाई भी नहीं देते, कभी समाज में आते भी नहीं है, किस प्रकार से वो करेंगे? उनका कोई पता ही ठिकाना नहीं है। नारद जी ने कहा, पता तो मैं बता दूंगा, पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना कि किसने बताया। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं और डरना ही चाहिए। संसार के स्त्री पुरुषों का संग होने से ब्रह्माकार वृत्ति जो होती है, भगवदाकार वृत्ति जो होती है, वो छूट जाती है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटे में एक बार काशी आते थे, काशी जरूर आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम धारण करते हैं, नियम का पालन करते हैं, नियम नहीं छोड़ते, क्योंकि उनसे ही लोग शिक्षा लेता है। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु मार्ग में यदि कोई शव मिल जाता, मुर्दा मिल जाता, तो दर्शन उसके ही कर करके लौट जाते थे। शिव रूप समझते थे मुर्दे को, बंधन करके वापस लौट जाते। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से यह कथा कही गई है और यहाँ भागवत में तो बड़ी संक्षिप्त है, थोड़ी सी संकेत मात्र है। मरुत राजा सब लेकर रात को मार्ग में बैठ गए उनको पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सबको देखा तो बंधन करके वापस लौट गए। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि यही संवर्त योगी हैं। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए, प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, छोड़ो छोड़ो, मैं बहुत अज्ञानी हूं, पागल हूं, मुझे छोड़ो छोड़ो, छोड़ दीजिए। मरुत ने कहा, आप संवर्त हैं महाराज, मेरे गुरु हैं, आप तो गुरु बृहस्पति के लघु भ्राता हैं। आप बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर का आना जाना बंद कर दिया है। मैं मरुत हूं, मैं यज्ञ करना चाहता हूं प्रभु, कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता है, मेरा कोई यज्ञ नहीं करवाता। संवर्त में यज्ञ ने कहा कि मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुम्हें कहेंगे। संवर्त ने कहा कि जब तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा यज्ञ से, तो बृहस्पति जब प्रचार होगा यज्ञ का, तो बृहस्पति तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारे गुरु बनना चाहता हूँ। यदि वैसा समय आया
और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें बस भस्मीभूत कर दूंगा। ऐसा नहीं करना, अगर मुझे वरण करते तो यज्ञ मैं ही कराऊंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार कर लिया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने लगा। यज्ञ से सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ में सभी पात्र सुवर्ण के। राजा के वैभव यज्ञ को भव्य तैयारी देख करके बृहस्पति लालायित हो गए। यही ब्राह्मणों का रहा है हमेशा से। उन्होंने राजा को संदेश भेजा कि तुम्हारा मैं ही आचार्य हूं, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूं। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा। अग्नि देवता स्वयं गए और बृहस्पति को गुरु बनाया जाए ऐसा कहा उन्होंने, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने स्वीकार नहीं किया मरुत ने। तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित कर देंगे, अग्नि ने कहा। बोले ऐसा नहीं किया तो अग्नि ने संवर्त से कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। अग्नि ने संवर्त से कहा कि मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। और जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं, संवर्त ने कहा कि मैं जिसको आज्ञा करता हूं वो मेरे सामने खड़ा होता है। मुझे भस्मीभूत कर दोगे, मैं तुम्हें ठंडा कर दूंगा। ग्रहण करता है। जैसे यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा यज्ञ किसी का नहीं हुआ और किसी का और न कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी आता है, भागवत में तो ये बहुत ही संकेत मात्र है। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए। एक मनुपुत्र नभग हुए हैं, उनके नाभाग हुए। भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर एक भक्त उत्पन्न हुआ। हम भक्त की कथाएं सुनाना चाहते हैं आपको। अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती महिम अभ्याम च श्रियम लब्धा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश ऐसे एक भक्त थे भगवान के। सप्तदीपवती मही चक्रवर्ती सम्राट। अभ्याम जो कभी न खर्च होने वाली श्री प्राप्त थी और विवहम चातुलम भुवि पूरी पृथ्वी पर उनका राज्य था। अम्बरीश राजा का। यहाँ तो हम थोड़े से कुछ हो जाते हैं, थोड़ा बहुत जमीन हो गई, कुछ कोठी बन गई तो बहुत बड़े अपने को समझ लेते हैं। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। काकरौली राजस्थान में विराजमान द्वारका नाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर माने आकाश, अंबर माने आकाश और ईश माने अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है बाहर भी है, जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पे ईश्वर है। जिसको इतना बोध है वही तो अम्बरीश है, वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। निज प्रभु में देखें जगत। ज्ञान मार्ग में इंद्रियां रूपी द्वार बंद करने पड़ते हैं और भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। बस यही भक्ति और ज्ञान का मार्ग है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। क्योंकि गौ माने इंद्री, गोपी। भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी। राजा अम्बरीश महान भक्त थे। राजा अम्बरीश कैसे थे? सबई मना कृष्ण पादार बिंदयो बचांस वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकार चित सत्कथोदय। वाह, ये जो श्लोक हैं इनको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत गात्र स्पर्शे अंग संगमम
ग्रहणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। वाह, ये श्लोक जो है जिसके अंदर बैठ जाए वो भगवान का परम भक्त बन जाएगा, परम भक्त। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पिणे शिरो ऋषिकेश पदा विबंधने। कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति मंदिर के दर्शनों में लगा दिए थे। जहां भगवान के लिंगालय थे उनके दर्शनों में दौड़ दौड़ कर चले जाते, पैदल जाते। अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में लगा दिया। अंग भगवान के भक्त जहां कहीं मिल जाते उनके चरण स्पर्श करते, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। नासिका उनके चरण कमलों पर, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी के दिव्य गंध लेती और रसना भी उसी का प्रसाद पाती थी। ऐसी इंद्रियां उन्होंने लगा दी। उनका मन भगवान के चरण कमलों में लगा रहता था हमेशा। वाणी भगवत गुण का वर्णन करती रहती। हरि मंदिर की सफाई में वो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हो गए। और यहाँ तो ये कहते हैं कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। कहीं आश्रम में लोग आते हैं, बड़े करोड़पति बनते हैं, और वो चक्रवर्ती सम्राट मंदिरों में झाड़ू लगाते थे, आश्रमों में झाड़ू लगाते थे जाकर के, कथाओं के श्रवण में, तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान को मूर्ति के दर्शन में व्यस्त रहते थे। उनके मस्तक से भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते, संतों को वंदन करते रहते। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना सारा शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम हो जाता है, कम हो जाता है। देहाभिमान छूटने का बस यही साधन है कि सब जितना भी जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रियां, धन, जन, बल, जो कुछ भी है सब भगवान को समर्पित करो। भगवान में लगा दो सेवा में। जब से भक्त में धन का प्रधानता हुई तब से भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। आज देखो सभी भगवान की कथाएं भी विक्रय हो रही हैं। सारे साधन विक्रय हो गए, वेद विक्रय हो गए। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहे, चिंतन करता रहे। अम्बरीश जी की बहुत ही प्रेरणादायक कथा है ये भैया, इससे बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सो हम। तो इससे आगे बहुत प्रेरणादायक कथा है, जरूर सुनना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।